हेलो डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा कि अगर कोई चपाती खाता है मतलब रोटी खाता है तो उसके बॉडी में ही वो चपाती कैसे कैसे होकर के जाता है और फाइनली आपको एनर्जी देता है और आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाता है। आज वही टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ। मतलब बायोलॉजी के नज़रिए से डाइजेशन ऑफ चपाती कैसे होता है, रोटी का डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, चपाती मतलब रोटी जो होता है एक्चुअली वो होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में भी स्पेशली वो क्या है, स्टार्च है, जो कि एक तरह का पॉलीसेकेराइड्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन आप आने वाले क्लासेस में सीखेंगे, जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स कई कैटेगरी के होते हैं, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स। तो जो पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स होते हैं इन्हें डाइजेस्ट करना पड़ता है, मतलब इन्हें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। और मोनोसेकेराइड जो होते हैं जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, ये सब ऑलरेडी सिंपलर फॉर्म में होते हैं, मतलब वो फॉर्म जिस फॉर्म में हमारा बॉडी बड़े आराम से उन्हें क्या कर सकता है, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन कर सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम यही पढ़ने वाले हैं कि स्टार्च का डाइजेशन कैसे होगा, कैसे पॉलीसेकेराइड फाइनली मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होगा। थोड़ा सा समय दीजिए, कहीं ना कहीं मैं कुछ आपको स्पेशल बताने वाला हूं, कुछ न कुछ आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने रोटी को, चपाती को माउथ में डाला, ठीक है, टीथ के साथ उसे चबाना चालू किया। टीथ ने उसे सिंपलर फॉर्म में मतलब छोटे छोटे ग्राइंडिंग करना चालू किया पीस में। और माउथ में हमारे प्रेजेंट होता है कौन, सलाइवा, जिसे हम लोग लार बोलते हैं। ये जो सलाइवा होता है इसके अंदर में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम एक्चुअली करता क्या है, ये डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है। आपने खाया रोटी, रोटी के अंदर में है क्या, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट एक तरह का, और माउथ के अंदर में सलाइवा है, सलाइवा के अंदर में एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज। ये पहले ही उसे क्या करता है, इस स्टार्च को जो आपने खाया उसको लगभग 30 to 40% यहीं पर डाइजेस्ट कर देता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज और आइसो माल्टोज में। ये भी आप सीखेंगे, ये पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड का कन्वर्जन है। स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज और आइसो माल्टोज क्या होता है, डाइसेकेराइड, मतलब थोड़ा सा और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, बट अभी फाइनल सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ। अब फूड क्या होता है, ईसोफेगस के थ्रू होते हुए स्टमक में पहुंचता है। यहां पर उस स्टार्च का कोई डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहां पर जो HCl का कंसंट्रेशन इतना हाई होता है कि ये सलाइवरी एमाइलेज का एक्टिविटी अपने आप यहां पर खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, इसीलिए डाइजेशन यहां पर नहीं हो पाता है। अब फूड आगे मूव किया और कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला जो पार्ट इंटेस्टाइन का होता है ड्यूडेनम, वहां पर पैंक्रियाज के साथ कनेक्शन होता है। ठीक है, आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो पैंक्रियाज में से भी एक एंजाइम निकलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, ये 50% तक डाइजेशन कर देता है, मतलब स्टार्च को ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब यही स्टार्च 5% और डाइजेस्ट होता है। इंटेस्टाइन के अंदर में भी एंजाइम होते हैं, इंटेस्टेनियल ग्लैंड से जो रिलीज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटेस्टेनियल एमाइलेज। इंटेस्टेनियल एमाइलेज ये एंजाइम क्या करता है, ये 5% तक स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अभी फाइनल डाइजेशन हुआ नहीं है दोस्तों। अब लास्ट में इंटेस्टेनियल जूस होता है, इंटेस्टेनियल जूस होता है जिसका नाम है माल्टेज। ठीक है, ये फाइनली अब क्या करता है, इस माल्टोज को और आइसोमाल्टोज को सबसे सिंपलर फॉर्म मतलब मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज ग्लूकोज। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में से कन्वर्ट कर देता है। अब ये सबसे सिंपलर फॉर्म में हमारा कार्बोहाइड्रेट हो चुका है, दैट इज
मोनोसैकेराइड। ठीक है, अब इस फॉर्म को हमारा बॉडी बड़े आराम से क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ब्लड में एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाएगा, और इसका इस्तेमाल मतलब एसिमिलेशन भी बड़े आराम से हमारा बॉडी कर पाएगा। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि हमने रोटी खाया, लेकिन इस रोटी को फाइनली हमारे शरीर में लगने के लिए, जो हम बोलते हैं रोटी खाएं और पूरी एनर्जी आ जाए, ठीक है, ये रोटी खाया आपने और आपके बॉडी में जो एनर्जी आया, इसके बीच में देख लीजिए कितने लोग काम कर रहे हैं, और तब जाकर के फाइनली ये रोटी हमारे शरीर को लगता है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है और आपको लग रहा है कि हाँ आपने कुछ नया सीखा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।